करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग b को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स b है और आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इक्वल आ जाता है किसी मैट्रिक्स a के। तो हम लोग कहते हैं b इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मैट्रिक्स a। ठीक है, b को हम स्क्वायर रूट कहते हैं a का। तो इसी से रेलेवेंट उसका क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स उसने दे रखा है a, जो कि उसने दिया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 38 पे 2 2 एंड 2 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसने दे रखा है तो हमने बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सोल्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि b इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, b इज लेट करते हैं ना, लेट b इज स्क्वायर रूट ऑफ a। ओके, तो b का फिलहाल हमें पता तो नहीं है कि b किस तरह का होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको b को मान लेते हैं x y z एंड t, कुछ इस तरह का कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं b को। डेफिनेशन में क्या है कि b अगर स्क्वायर रूट है तो b को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a आएगा। सो b ये लिया तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो बनेगा a के इक्वल 2 2 2 2। तो ये मैंने b को स्क्वायर रूट तो माना, लेकिन मुझे फिलहाल b का पता नहीं है तो मैंने b को फाइंड करना है किसी तरह से। सो x को x से करेंगे तो आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई जी और एक्स वाई प्लस वाई टी प्लस जी एक्स प्लस टी जी, और ये बन गया जी वाई प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये चीज बन गई आपके पास, इक्वल है ये 2 2 2 2 के। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी इक्वल होगा 2 के। ओके, तो इसी तरह से ये x ये वाला इस 2 के इक्वल होगा, एक्स वाई प्लस वाई टी इक्वल होगा 2 के, और जी एक्स प्लस टी जी इक्वल होगा 2 के, और ये वाला इस 2 के इक्वल होगा, जी वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल होगा 2 के। तो 4 इक्वेशंस बन गई, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें से किसी तरह से एक्स वाई जी टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से वाई जी की जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगी जी वाई इक्वल बनेगा 2 माइनस टी स्क्वायर। ओके, ये टी स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, इसको इधर से जो वैल्यू निकाल लिया इसको इधर जाके पुट कर दें। ठीक है, फर्स्ट वाली के अंदर। तो फर्स्ट वाली क्या बन जाएगी आपकी, अगर आप इसमें पुट करें तो पहले आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, 2 माइनस टी स्क्वायर। 2 माइनस टी स्क्वायर इक्वल किसके है, 2 के। सो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0 के। सो एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर, ये टी स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, सो एक्स इक्वल हो गया प्लस माइनस टी के। ओके, सो आप x की जगह पे पुट कर सकते हैं प्लस माइनस टी। इसी तरह से आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ये z, चलें इसकी वैल्यू ना किसी में पुट करते हैं, जिधर जिधर भी x आ रहा है उधर उधर प्लस माइनस टी लगा के देखते हैं क्या होता है। ये एक तो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, इसमें एक्स वाई प्लस वाई टी किसके इक्वल है, 2 के। तो x की जगह पे लगा देते हैं प्लस माइनस टी। सो प्लस माइनस टी वाई वैसे ही प्लस वाई टी इक्वल टू 2। तो एक तो या तो प्लस टी के साथ माइनस वाई टी लिख लें या दोनों प्लस ले लें।
माइनस करेंगे तो वो तो 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये भी प्लस ले लें, वाई टी प्लस वाई टी इक्वल टू 2, उधर से बन जाएगा 2 वाई टी इक्वल टू 2। तो 2 2 से कैंसिल, तो वाई टी की वैल्यू आपके पास आ गई 1 के इक्वल। ओके, सो वाई टी की वैल्यू 1 आ गई। इधर से वाई टी की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास इक्वल आ गई 1 बाय वाई के। ठीक है, तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई 1 बाय वाई। तो इधर अगर आप टी की वैल्यू पुट कर दें 1 बाय वाई, सो एक्स की वैल्यू इक्वल आ गई प्लस माइनस 1 बाय वाई। सो एक्स भी 1 बाय वाई आ गया और टी भी 1 बाय वाई आ गया। सो आप इसको किसी और इक्वेशन में यूज करें। ठीक है, टी की वैल्यू भी 1 बाय वाई और एक्स की वैल्यू भी 1 बाय वाई। तो आप अगर इसे यूज करें इस जगह पे, इस इक्वेशन में, तो z x की जगह पे आपने क्या लगाया 1 बाय वाई, प्लस टी की जगह पे भी 1 बाय वाई, z इक्वल टू 2, वाई एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2z ओवर वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई एलसीएम आ गया तो ऊपर आपके पास z प्लस z नहीं कि 2z आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई y। ठीक है, z किसके इक्वल आ गया y के। z y के इक्वल है, t 1 बाय वाई के इक्वल है, x 1 बाय वाई के इक्वल है। ठीक है, तो आप किसी एक में आप इसे यूज करके कोई एक वैल्यू हमें अगर मिल जाए ना, तो हमारा काम जो है ये बन जाता है। कोई ये सारा यानी कि प्रोसेस थोड़ा अजीब सा ये हो गया है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप बेसिक पर्पस तो यही है ना कि एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकाली जाए किसी तरह से। तो हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ही इसे यूज करके देखते हैं भला। एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 बाय वाई। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आएगा, इधर एक्स की जगह पे आ गया 1 बाय वाई, ऊपर स्केयर वैसे ही, प्लस वाई की जगह वाई को वाई रहने दें और जी की जगह पे वाई इक्वल टू 2, तो ये हो गया वाई स्केयर। सो वाई स्केयर प्लस 1 बाय वाई स्केयर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इधर से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं अब इजीली। एक y की वैल्यू आपको जब मिलेगी, आप उसको इधर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इधर पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, इधर पुट करेंगे तो z की वैल्यू भी आ जाएगी। सो किसी तरह से आपने इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आप लोगों ने इधर पुट करनी है x, y, z और t की जगह पे, तो वो स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, हो सकता है कोई आपको इजी वे भी मिल जाए। मुझे जो इजी लगा, मुझे ये तरीका इसका आसान लगा कि इनमें से पहले इनको माइनस करके पहले आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लें और एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी पुट करके आप लोग बाकी इसको फिर सॉल्व करें। और कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर उसे सॉल्व करें। ठीक है, उसे आप शेयर करें। ठीक है, आप इसे एज ए असाइनमेंट भी लें, असाइनमेंट के तौर पे आप समझें। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं लेक्चर में इसे नहीं देख रहा, मैं भी बहरहाल इसे देखूंगा कि इसका कौन सा एक सिंपलेस्ट वे हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन देख इंपॉर्टेंट है सबसे। एक मैट्रिक्स बी लेना है आप लोगों ने, उसको बी से मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक जैसे मैट्रिक्स को, तो ये आ जाए अगर, तो हम कहते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, एक बी जो है, तो आपने एक बी लिया, जाहिर बात है वो भी 2 बाय 2 का ही होगा, तो वो आप लोगों ने उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन भी तकरीबन आपका सेम ही है, तो ये आप चूंकि आप इसी को लें, इधर तक ही आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं 29 तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 30 तक, 31 से लेके ऑनवर्ड ट्रू फॉल्स वगैरह आपने नहीं करने। सो 1.3 आप लोगों की पूरी है, और इसका क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लोग देख लें, 35 36 जो है, तो वर्किंग विद प्रूफ, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं भी करेंगे 35 36 तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, बेहतर है आप अपने नॉलेज के लिए। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ आते हैं। उसमें इनवर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है और कुछ एक्सियम है जो कि आपके मैट्रिक्स पूरे करते हैं। मैं उन एक्सियम्स को इधर लिखना चाह रहा हूं। वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स जो हैं, ये मैट्रिक्स, ये अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। अंडर एडिशन ये
अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। अबेलियन ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, वो 5 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स आपकी पूरी करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज इसने कुछ लिखी हैं, वो सिर्फ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसके अलावा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज एफएससी में भी मौजूद हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको पता होनी चाहिए। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको फिर, वो क्वेश्चन इसके मुश्किल नहीं है। तो वो 5 प्रॉपर्टीज देखें कौन सी हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है ना, वो ये है कि आप जब भी 2 मैट्रिक्स लेते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वो मैट्रिक्स आपके होने चाहिए। अगर आप अंडर एडिशन में देखा, मैंने अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, प्लस के मुताबिक, तो मैंने बोला अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। जब भी आप 2 मैट्रिक्स लेते हैं, किसी एक ऑर्डर के फिक्स कर लें आप लोग, उनको जब आपस में प्लस करते हैं तो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये बॉक्स दिया गया है आपको, इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स डाल दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स के अंदर डाल दिए गए हैं, लेकिन सेम ऑर्डर के हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये मैट्रिक्स किसी ने बॉक्स, ये बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर क्या है, मैट्रिक्स पड़े हैं, ये नहीं हो सकता कि ये 3x3 का हो और ये 4x, नहीं, ऐसा नहीं है। एक जैसे ऑर्डर के मैट्रिक्स इसमें डाल दिए गए हैं, m क्रॉस n के आप कह लें, हर किसी का ऑर्डर जो है वो सेम है, m क्रॉस n है। जब आप इसमें से कोई से 2 उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें सारे मैट्रिक्स हैं 3x3 के, ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का। जब आप इसमें से 2 मैट्रिक्स 3x3 के उठाओगे तो उनको प्लस करने से 3x3 का मैट्रिक्स ही आएगा। इसको हम कहते हैं क्लोज, ठीक है, 2 चीजें लेना और उसी तरह की चीज आना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक 3x3 का मैट्रिक्स लो, दूसरा इसमें से 2 एलिमेंट उठाओ। भाई इसमें से 2 एलिमेंट उठाओगे वो कैसे होंगे? अगर एग्जामिनर कहता है कि ये बॉक्स है, इसमें बॉल पड़े हैं, तो आप इस एक चीज उठाओगे तो वो बॉल ही होगा ना, एप्पल तो नहीं हो सकता। इसलिए एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें 3x3 के मैट्रिक्स पड़े हैं, तो जब आप एक मैट्रिक्स उठा के बाहर लाओगे तो वो 3x3 का ही होगा, दूसरा उठाओगे तो वो भी 3x3 का ही होगा। जब उनको आपस में प्लस करोगे आप, तो क्या दोनों को प्लस करने से क्या कोई रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर आ सकता है? नहीं, 3x3 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो जिस तरह की चीज ले रहे हैं आंसर बिल्कुल वैसा, उसी बॉक्स में से आंसर भी जो आएगा वो उसी बॉक्स का ही एलिमेंट होगा। तो हम कहते हैं दिस सेट इज क्लोज्ड। तो अबेलियन ग्रुप के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोज्ड की। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है एसोसिएटिव लॉ। 3 इसमें से एलिमेंट पिक करो, उनको जिस मर्जी तरतीब से प्लस करो, चाहे इन 2 को पहले कर लो और बाद में तीसरे को करो, या इसको और इसको पहले कर लो बाद में, जिस मर्जी ऑर्डर में प्लस करो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। भाई ये एफएससी में 9th क्लास में क्वेश्चन दिए गए थे कि 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, चाहे बी में सी को पहले प्लस कर लो बाद में ए को करो, या ए और बी को पहले प्लस कर लो बाद में सी को करो, भाई आंसर सेम आता है, ऐसे ही होता है ना। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब आप कहते हैं ना ये, तो एक ऐसा मैट्रिक्स भी मिलना चाहिए जो किसी के अंदर ऐड होके उस पर फर्क ना डाले, तो वो मैट्रिक्स भाई आपको मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, थोड़ी मैं स्पेस इसमें बनाता हूं। 3x3 की बात कर रहे हैं तो 3x3 का ये मैट्रिक्स जानते हैं आप, ये 3x3 का ही है ना। तो जब इसमें 3x3 के मैट्रिक्स डाले गए हैं तो ये भी डाला गया होगा। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जिसमें मर्जी प्लस करें ये किसी पे फर्क नहीं डालता, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स। इस तरह चौथा एलिमेंट है कि एक 3x3 के लिए उसका उलट भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर ये है ना 3x3 का एक मैट्रिक्स, तो 3x3 का एक मैट्रिक्स अगर आप लोग लेते हैं तो एक 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स भी होगा इसके अंदर, जो आप इस तरह से -2 -3 -1 +2 -7 -1 -3 +2 -3, कि जब आप इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर बनेगा। इन दोनों के एक दूसरे का बोला जाता है इनवर्स। सो हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी होता है। ये 3x3 की है तो उसके उलट करके साइन एक आप और 3x3 का ले सकते हैं। सो हर मैट्रिक्स का इनवर्स बनाया जा सकता है। एंड वाली प्रॉपर्टी है कि 2 मैट्रिक्स को जैसे मर्जी प्लस करो, ए में बी को प्लस करो या बी में ए को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 प्रॉपर्टीज अगर पूरी हो हर मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ये होती हैं 5 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के अंदर पूरी। सो मैट्रिक्स अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर बात करें तो मैट्रिक्स नॉन अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। 2 मैट्रिक्स 3x3 के आप लेते हो अगर, ठीक है, अगेन
अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर आपने चेक करना है, अगेन आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, इसके अंदर मैट्रिक्स पड़े होंगे, लेकिन सारे वो मैट्रिक्स पड़े होने चाहिए जो स्केयर मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल 3x3 के सारे ले लें। एक एग्जामिनर, एक को बंदा आपको कहता है भाई इसमें मैट्रिक्स पड़े हैं बहुत सारे, भाई हम कहेंगे कैसे पड़े हैं, वो कहेगा भाई 2x3 के पड़े हैं, हम कहेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाते। भाई क्यों नहीं बनाते, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं बनाते। अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, जैसे ये 2 1 3 2 1 7, ये 2x3 का है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, भाई इसका इसका इन्वर्स होना चाहिए हर एलिमेंट। जैसे इसमें कहा था कि ये इसका इन्वर्स है अंडर एडिशन, तो इसका इन्वर्स होना चाहिए। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, इन्वर्स तो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का निकलता है। इस इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसका तो ए डिटर्मिनेंट ही नहीं निकाला जा सकता। सो जब अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स होने चाहिए बॉक्स में जो स्केयर यानी कि रोज और कॉलम्स बराबर हों। फॉर एग्जाम्पल 4x4 के दे देता है एग्जामिनर, अब आप इसमें से एक ये उठाते हो, ये दो मैट्रिक्स उठाओगे तो ये 4x4 के होंगे, तो जब दो 4x4 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी 4x4 का ही आएगा। सो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज होते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह का मिलेगा आपको, इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 4x4 का भी है, और जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, कोई जैसे जीरो ऐड होकर फर्क नहीं डालता, ये मल्टीप्लाई होकर फर्क नहीं डालता, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन। और हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाला जा सकता है अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो सारे 4x4 के मैट्रिक्स ग्रुप नहीं बनाते, वो 4x4 के मैट्रिक्स ग्रुप बनाते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। सो आप वो सारे मैट्रिक्स इकट्ठे कर लो जो 4x4 के या 5x5 के या 6x6 के हैं, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स, और उनका डिटर्मिनेंट भी जीरो ना हो, तो उनकी जो कलेक्शन होगी वो ग्रुप बनाएगी। सो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के फार्मूला से निकाला जा सकता है, आप एफएससी में निकालते भी हैं। तो लेकिन ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के मैट्रिक्स के अंदर, कभी भी ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमेशा सेम नहीं, इक्वल नहीं आता, आपको पता है, आप करके देख लेना कोई से दो मैट्रिक्स लेके। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन बिलियन, नॉन बिलियन उनको कहते हैं जिनमें कम्यूटेटिव लॉ, जिसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना, जब ये होल्ड ना करे तो नॉन बिलियन, इसमें ए प्लस बी बी प्लस ए सेम आ रहा था तो ये अबिलियन। सो मैट्रिक्स अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉन बिलियन ग्रुप बनाते हैं। सो ये मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास आती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग 1.4 एक्सरसाइज में हम लोग वेरीफाई भी करवाएंगे, भाई एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करवाएंगे। क्वेश्चन बड़े सिंपल से होंगे, वो कहेगा भाई प्रूफ करो ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल आ जाता है ए के। सो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक खुद करने हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, एफएससी लेवल के क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के फार्मूला से इनवर्स निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और 19 तक मैंने बोला करने के लिए। सो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 90 तक दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लें। 19 के बाद कल देखेंगे भाई बाकी क्वेश्चन मैंने क्या आपको देने हैं, कुछ मजीद प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 1.5 पे, इनवर्स फाइंड करना एक स्पेशल वे, एक इंपॉर्टेंट तरीके जिसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। सो हम बहुत यानी कि जल्दी चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लेंगे। चैप्टर 1 से आपकी बहुत सारी वेटेज पेपर की आएगी, तकरीबन तकरीबन आपकी मेरे ख्याल से कोई फाइनल पेपर 30 मार्क्स का आपका चैप्टर 1, 2 3 ही तो चैप्टर है, 1 2 3। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।